हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने नाउन एंड नंबर्स तक कवर किया था। आज उसी के आगे हम नाउन एंड नंबर्स में आगे का कवर करेंगे। जो लास्ट क्लास में हमारा रह गया था उसके आगे की चीज़ें हम कवर करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक को बिगिन करते हैं। आज हम कुछ ऐसे नाउन्स के बारे में जानेंगे जो कि हमेशा प्लूरल रहते हैं। सम नाउन्स दैट ऑलवेज रिमेन्स प्लूरल। ठीक है, तो आज हम इसको कवर करते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमेशा प्लूरल रहते हैं, उसको हम कवर करते हैं, शुरू करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं सम नाउन्स दैट ऑलवेज रिमेन्स प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन्स जो हमेशा प्लूरल रहते हैं। इसमें सबसे पहले कैटल, दूसरा पीपल, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, बहुत छोटा नहीं है। देन पुलिस, कैटल, पीपल, पुलिस, peasantry, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रेट, कैटल, पीपल, पुलिस, peasantry, इलेक्ट्रेट, नोबिलिटी, नोबिलिटी के बाद जो हमारा वर्ड है वो है पोट्री, पोट्री के बाद हम लिखेंगे रिचेस एंड देन ऑड्स। तो ये वो वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल रहेंगे। सम नाउन्स दैट ऑलवेज रिमेन्स प्लूरल। कैटल, पीपल, पुलिस, peasantry, इलेक्ट्रेट, नोबिलिटी, पोल्ट्री, रिचेस, ऑड्स, ये वो वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल रहेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कॉपी करना हो कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो, जो भी आप लोग को सही लगे। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे आएंगे जिसमें हम कुछ टूल्स की बात करेंगे जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स और इंस्ट्रूमेंट, कुछ ऐसे टूल्स और इंस्ट्रूमेंट जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। आर्म्स, बिलोज, याद रखिएगा ये सब टूल्स हैं। आर्म्स, हाथ वाले, बाजू वाले आर्म्स की बात नहीं हो रही है, ये सारे टूल्स हैं उनकी बात हो रही है। देन फेटर्स, फेटर्स के बाद आएगा पिंसर्स, टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स। आर्म्स, बिलोज, फेटर्स, pincers, tongs, shears, after that binoculars, tools और instruments में arms, bellows, fetters, pincers, tongs, shears, binoculars, pilers, pliers and scissors। ठीक है, ये वो टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं।
इसको आप सभी नोट कर लीजिए। तब उसके बाद हम इस पॉइंट में, प्लूरल वाले पॉइंट में हम आगे बढ़ेंगे। इसमें आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस जो कि हमेशा प्लूरल रहते हैं। सबसे पहले हमने कुछ ऐसे वर्ड्स देखे जो प्लूरल रहते हैं, फिर हमने टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स देखे। अब हम देखेंगे आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस। आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, कुछ ऐसे कपड़े जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। सबसे पहला आएगा ट्राउजर्स, फिर आएगा पैंट्स, ट्राउजर्स हो गया, पैंट्स हो गया। उसके बाद आएगा पतलून्स, इसके बाद आएगा ट्रैपिंग्स। ये सारे ड्रेसेस की बात हो रही है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ट्राउजर्स, पैंट्स, पतलून्स, ट्रैपिंग्स, पजामाज, ब्रीफ्स। ब्रीफ्स के बाद हम आएंगे टाइट्स, शूज एंड सैंडल्स। शूज़ एंड सैंडल्स ड्रेस नहीं है, लेकिन हमने इसीलिए लिख दिया था आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, जो कि कपड़ों के साथ मैच हो, कपड़ों के साथ चले। तो ट्राउजर्स हो गया, पैंट्स हो गया, पतलून्स हो गया, ट्रैपिंग्स हो गया, पजामाज हो गया, ब्रीफ्स हो गया, टाइट्स हो गया, शूज़ एंड सैंडल्स। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेंगे। टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस और कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। तो ये नाउन एंड नंबर में, ये इसके आगे का टॉपिक ये था, वो वर्ड्स जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि मैं इसको इरेज करके आगे बढ़ सकूं। मैं अपने इस टॉपिक को इरेज करने जा रही हूँ। उसके बाद कुछ हम इम्पॉर्टेंट रूल्स देखेंगे, कुछ ऐसे रूल्स जिनको हम नाउन में कवर करेंगे। आई होप ये आप सभी को क्लियर होगा। अब इस टॉपिक में हमारे कुछ रूल्स बचे हैं, उसको मैं कवर करने जा रही हूँ। कुछ हम रूल्स को कवर करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस सेम नाउन अगर हो तो प्रेपोजिशन के दोनों साइड वाला नाउन सिंगुलर होगा, ठीक है। नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस सेम नाउन ठीक है। सेम नाउन, जो नाउन यहाँ पे यूज़ हो रहा था वही नाउन यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अगर ऐसा है तो प्रेपोजिशन के दोनों साइड में नाउन सिंगुलर होगा, यानी कि ये नाउन और ये नाउन सिंगुलर होगा। नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, देन both the noun with preposition will be singular. Example, day by day, दिन ब दिन। हम डेज
बाय डेज नहीं लिखेंगे, डे बाय डे। ठीक है। नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन अगर सेम है, दोनों प्रपोजिशन के दोनों साइड का नाउन सेम है, तो प्रपोजिशन के दोनों साइड के नाउन सिंगुलर रहेंगे। जैसे कि डे बाय डे, डे आफ्टर डे, ये नहीं होगा कि डेज बाय डे, डेज आफ्टर डेज। ठीक है, ये रूल आप सबको समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आगे दूसरा रूल कवर करें। नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, सेम नाउन। वैसे तो हम 5 रुपी 10 माइल्स को हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, पर अगर इनके बाद नाउन आ जाए तो 5 रुपी को हम 5 रुपी होगा, 5 रुपीज़ को हम 5 रुपी पढ़ेंगे। 5 रुपी, 5 रुपी या 10 रुपी, 5 रुपीज़ यही बोलते हैं ना, या 10 माइल्स। बट इन सब के बाद अगर नाउन आ जाए तो हम इसको क्या लिखेंगे फिर? 5 रुपी नोट। नोट हमारा नाउन है, ठीक है, नोट हमारा नाउन है, तो यहाँ पे रुपीज़ की जगह रुपी हो गया, 5 रुपी नोट। आई होप ये भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर 5 रुपी या 10 माइल्स ऐसे वर्डों के बाद नाउन आ जाता है तो हम वहाँ पे उसको रुपीज़ में से एस हटा देंगे, माइल्स में से एस हटा देंगे, 10 माइल या 10 रुपी नोट इस तरह से लिखेंगे। आई होप ये रूल भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जैसे अगर इसके बाद आ जाता है तो 10 माइल लिखेंगे, 10 माइल वॉक, ना कि 10 माइल्स वॉक। अगर माइल्स तो ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि ये नाउन है। तो अगर ऐसे केसेस में नाउन आ जाता है तो हम एस हटा देंगे, उसको सिंगुलर फॉर्म में लिख देंगे। आई होप ये भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आज की नाउन की ये लास्ट क्लास है, इसके बाद हम लोग प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगी इस टॉपिक से रिलेटेड। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट रूल है उसमें वन ऑफ प्लस द प्लस नाउन प्लूरल का यूज़ होता है, ठीक है। ये हमारा थर्ड रूल है, वन ऑफ प्लस द प्लस नाउन, वन ऑफ प्लस द प्लस नाउन, और नाउन हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है। ये नाउन जो है ये हमेशा प्लूरल होगा। तो राम इज द most intelligent Ram is the most intelligent boys of the class, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज़ होगा, ना कि बॉय। क्यों? क्योंकि बॉय जो है वो सिंगुलर है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ पर भी वन ऑफ प्लस द प्लस नाउन है वहाँ पे नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा। इसी तरह से हम ईच ऑफ प्लस द
प्लस नाउन, तो ये नाउन प्लूरल होगा। इसके कुछ हैं, सब मैं लिख दे रही हूँ। आइदर ऑफ प्लस द प्लस नाउन, नाउन प्लूरल होगा। नाइदर ऑफ प्लस द प्लस नाउन, ये भी प्लूरल होगा। अभी मैं इन सब पे क्वेश्चन तो भी सॉल्व करवाऊंगी नाउन के चैप्टर पे, तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ईच ऑफ द बॉयज़ वर प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे हम जो भी नाउन का यूज़ करेंगे ईच ऑफ के साथ, आइदर ऑफ के साथ, नाइदर ऑफ के साथ, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ प्लस द होगा और प्लस नाउन, तो वो प्लूरल रहेगा। अब नन ऑफ और एनी ऑफ, नन ऑफ प्लस द प्लस नाउन, एनी ऑफ प्लस द प्लस नाउन, यहाँ पर भी हमारा नाउन प्लूरल ही रहेगा। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, इन सब के साथ जो भी नाउन यूज़ होगा वो प्लूरल रहेगा। आई होप ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं। आप सभी साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब हम मोस्ट ऑफ द की बात करें। मोस्ट ऑफ प्लस द, अब यहाँ पे नाउन हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर होगा, अगर नाउन काउंटेबल है तो वो प्लूरल होगा। अगर हमारा नाउन अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर यूज़ होगा, अगर हमारा नाउन काउंटेबल है तो वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा। मोस्ट ऑफ के साथ हम ये देखेंगे कि हमारा नाउन कैसा है। नाउन तो रहेगा, अब वो नाउन सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा ये डिपेंड करेगा कि वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। जैसे पानी, उसको आप गिन नहीं सकते, पैसा उसको आप गिन सकते हैं। तो वाटर अनकाउंटेबल एंड मनी काउंटेबल, तो उसका प्लूरल फॉर्म यूज़ होगा, यहाँ पर सिंगुलर। इसके बाद ऑल ऑफ के साथ भी सेम सिचुएशन है। ऑल ऑफ प्लस द, यहाँ पे भी नाउन अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर होगा, अगर हमारा नाउन काउंटेबल है तो वो प्लूरल होगा। आई होप आप सबको क्लियर होगा। इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम मैन और वुमेन से बने कंपाउंड नाउन को देखेंगे जिसके दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब मैं इसको रेज कर दे रही हूँ और ये हमारा नाउन एंड नंबर्स का लास्ट पॉइंट है। एक तरफ हम हेडिंग डालेंगे सिंगुलर, दूसरी तरफ हम हेडिंग डालेंगे प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल। इसमें हम मेन और वुमेन से बने कंपाउंड नाउन की बात करेंगे।
मेन और वुमेन से बने कंपाउंड नाउन की बात करेंगे जिसके दोनों वर्ड्स में प्लूरल फॉर्मेशन होगा। अब जैसे हमने लिखा मेन सर्वेंट, तो इसका जो प्लूरल बनेगा वो होगा मेन का हो जाएगा मेन और सर्वेंट का हो जाएगा सर्वेंट्स। ठीक है, मैन सर्वेंट का हो जाएगा मेन सर्वेंट्स। मैन टीचर, मैन टीचर, इसके प्लूरल फॉर्मेशन में हो जाएगा मेन टीचर्स। उसके बाद वुमेन, वुमेन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर, इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा वुमेन डॉक्टर्स। आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा कि देखिए यहाँ पे मैन सिंगुलर है, सर्वेंट सिंगुलर है, बट जब हम इस कंपाउंड नाउन का प्लूरल बना रहे हैं तो यहाँ पे मैन प्लूरल फॉर्म में आ गया और सर्वेंट्स में एस लग के प्लूरल हो गया है। तो ये ऐसे नाउन हैं जो जब हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों को प्लूरल कन्वर्ट करना पड़ेगा। वुमेन एडवोकेट, विमेन एडवोकेट, ठीक है, वुमेन एडवोकेट, विमेन एडवोकेट। इसको भी आप लोग कॉपी कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। मेन प्लस वुमेन से बने कंपाउंड नाउन में हम क्या करते हैं, जब सिंगुलर में है तो दोनों सिंगुलर रहेगा और जब प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों प्लूरल हो जाएगा। और कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में हम एस लगाते हैं, जैसे कि सन इन लॉ, तो वहाँ पे हम लिखेंगे, ये आप सबको पता होगा, सन इन लॉज। ठीक है, लास्ट में लॉज के एस में लगाया हमने। अगर हम यहाँ पे सन्स इन लॉज कर दें, सन्स इन लॉ, तो वो गलत हो जाएगा। तो ये वाले कंपाउंड नाउन में हम लास्ट में लगाते हैं, बट ये वाले में दोनों में लगेगा, इसलिए मैंने आपको नोट करा दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारी नाउन की क्लास आज यहीं पे ख़त्म होती है। इसके साथ ही हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसमें नाउन चैप्टर में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसके एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चंस के साथ में लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग रिवाइज़ कर लीजिएगा और मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। ओके, बाय बाय।